शर्मिली राज और आपके लिए लाई हूँ कैंसर पर एक स्पेशल सीरीज डिफीट कैंसर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। हमारे डॉक्टर ने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जाए, और यही जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर मौजूद है डॉक्टर अशोक मेहता, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल मुंबई में मेडिकल एडवाइज़र और डायरेक्टर भी है। और उनके साथ हमने आमंत्रित किया है उन्हीं के एक पेशेंट मिसेस पॉलोमी शाह को, जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से कैंसर पर विजय प्राप्त की है। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस को। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक महिला को कैसे पता चले कि उसे ब्रेस्ट कैंसर शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। हर महिला को स्वयं का स्तन परीक्षण कैसे करना है वो सीखना चाहिए जी। स्वस्तन परीक्षण महीने में एक बारी तो ज़रूर करना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम वो है जब पीरियड आ गया 4-5 दिन के बाद, जब स्तन नॉर्मल होते हैं। जी। जब आप स्नान करती हैं या शावर लेती हैं तो मिरर के सामने खड़े रहिए और स्वस्तन का परीक्षण कीजिए। दोनों की साइज सरीखी है, शेप सिमिलर अलग है, अलग ना हो, एक जैसे हो। जी। अच्छा, निपल्स कोई अंदर रिट्रैक्ट नहीं हुआ है, निपल सेंटर में है जैसे नॉर्मली होना चाहिए। कुछ चमड़ी के अंदर कोई फर्क नहीं है। फिर निपल को दबा के भी देखना है कि उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज नहीं आता है। और फिर जो सारे ब्रेस्ट है उसको फ्लैट ऑफ द हैंड से देखना है, उंगली के बीच में दबा के नहीं, मगर ये फ्लैट कहते हैं हम इसको। पूरा स्तन देखना है। वी स्टार्ट एट 12 o'clock, 12 बजे जैसे घड़ी के कांटे के अंदर है, उसी तरह से चालू करना है। 12 बजे यू गो अराउंड द होल ब्रेस्ट एंड द सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, और जो बीच का पार्ट है, और दबाना है चेस्ट वॉल के सामने। नीचे हड्डी है, रिब्स है, उसके सामने ब्रेस्ट दबानी है। तो ब्रेस्ट के अंदर कुछ गठान है या कुछ स्वेलिंग है तो पता चलेगा। तो जब यदि कुछ है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे आप शावर में भी एग्जामिन कर सकते हैं, ऐसे आप आपके बेड पर लेट के टॉवेल पीछे रख के जो ब्रेस्ट आगे आ जाए, और फिर उसी तरह से पूरा ब्रेस्ट एग्जामिन करनी चाहिए। कुछ एबनॉर्मलिटी यदि पता चले तो आप उसकी आगे जांच करा सकते हैं। फिर ऐसा है कि 40 साल या उसके ज़्यादा उम्र की महिलाओं को एक बारी मेमोग्राफी करानी चाहिए। बेसलाइन मेमोग्राफी कहते हैं। मेमोग्राफी मायना ब्रेस्ट का एक्सरे। एक स्पेशल मशीन होता है जिसके आगे महिला खड़ी रहती है और स्तन को प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं और ऊपर से उसको दबाते हैं। जैसे स्तन फ्लैट होता है तो उसके बाद में उसका एक्सरे लिया जाता है। 2 पोजीशन में एक्सरे लिया जाता है, ऊपर से लिया जाता है और साइड से लिया जाता है। और फिर वो एक्सरे इसको मेमोग्राफी कहते हैं। वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो देखता है, और कुछ एबनॉर्मलिटी है, यदि स्पिक्युलेटेड मास कहते हैं कि गांठ है या कैल्सिफिकेशन, छोटी छोटी कैल्सिफिक स्पॉट्स होते हैं, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है एबनॉर्मल, तो उसकी सस्पिशन होती है कि भाई शायद कुछ इस ब्रेस्ट के अंदर कुछ हो, जी, कैंसर का खतरा है। यदि नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है। जी। तो यानी आप कहेंगे कि 40 के बाद फिर वो मेमोग्राफी करनी ज़रूरी हो जाती? मुझे पूछे तो मैं तो कहूँगा कि 25 साल के बाद में जी हर स्त्री को स्वयं के स्तन परीक्षण सीखना है, और खास करके निपल में से कभी भी डिस्चार्ज आए तो दबा के देखना है। यदि डिस्चार्ज है तो उसकी आगे जांच कराने की ज़रूरत है। आप किस डिस्चार्ज के बारे में बात करें, लाइक उन्हें कैसे पता चले कि कौन सा डिस्चार्ज क्या गलत ना हो कहीं? जब हम डिस्चार्ज कहते हैं तो ग्रीनिश येलोइश फ्लूइड की अंदर से खून बहना, ये दो चीज़। ओके ओके ओके। सो वो दूध जैसा डिस्चार्ज बिल्कुल मिल्क नहीं होगा? तो नॉर्मल है बिल्कुल, यानी कुछ और अगर कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो जाके चेक कराना है। जी बिल्कुल। और मिसेस पॉलोमी शाह, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपको पहली बार कैसे पता चला कि आपको कैंसर है, और जब आपको पता चला तो आपकी क्या मनोस्थिति थी उस वक्त? जब पहली बार मेरे को रात को मैं टीवी देखती थी, उसमें मेडिकल
एग्जामिनेशन के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, मैं बाथरूम में गई और मैंने देखा, वही तरह से देखा कि मेरे को कुछ है कि नहीं। मैंने देखा तो मेरे को इधर राइट उसमें लंप लगा। तो मेरे सारी रात में नींद में सोई नहीं रात को, और सुबह में सर को फ़ोन किया क्योंकि ही इज़ माय फैमिली डॉक्टर। और मेरी ग्रैंड मदर और मेरी बुआ दोनों को कैंसर था। तो मैंने सोचा कि शायद मैं भी उसका विक्टिम नहीं हूँ। तो सर ने बोला आप इमीडिएटली आ जाओ और दिखाओ। मैंने जाके दिखाया। जब देखा तो इट वाज डिटेक्टेड कैंसर। पर वो टाइम मनोस्थिति इतनी बुरी थी कि आप पूछो ही मत। मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। आप किस एज में थी उस वक्त जब आपको ये पहली बार हुआ? मैं 45 ईयर की थी। 45 इयर्स। और वो टाइम में मेरे को इतना सब, मेरे घर वाले के बहुत साथ था। वो लोग दे यूज्ड टू गिव मी सो मच सपोर्ट। पर आजू बाजू वाले बोलते थे कैंसर माने कैंसल। इतना मुझे डराया उन लोग ने कि वो पहले किसी के रिलेटिव्स की बात करते थे कि 3 साल पहले उसको ऐसा था, वो 3 महीने में गुजर गई, उसको ऐसा हुआ, उसका हाथ चला गया। इसलिए मेरे को बहुत डिप्रेशन आया। पर सर के हाथ में मेरा केस था, तो मेरी बुआ ने बोला कि देख मैं भी हूँ, मैं अभी तक मैं जिंदा हूँ, तो तू क्यों चिंता करती है। बिल्कुल आपके घर में ही हाँ, केस मेरे है। घर में 2 केस थे। जी। एंड माय ग्रैंड मदर वाज द ओल्डेस्ट पेशेंट। सो मैं वो 45 इयर्स बची उसके बाद। तो फिर मैंने हिम्मत, अपने खुद से हिम्मत बोले कि मेरे को जीना ही है और आई विल बी क्योर्ड, प्रॉपरली क्योर्ड। सो आई टुक माई सेल्फ कि नहीं, मैं कुछ भी करके मैं ये रोग का सामना करूँगी। और मैंने किया। और रियली यू विल नॉट बिलीव, विद इन 1 मंथ आई वॉज टोटली फाइन एंड आई रैन 4 मैराथन ऑल्सो। एंड टुडे वॉट एवर आई एम, ड्यू टू सर, आई मस्ट थैंक हिम फॉर एवरीथिंग व्हाट ही हैज डन फॉर मी। और आज तक आप इतनी तंदुरुस्त है? आज मेरे को 16 साल हो गए। ओके। और 16 साल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एकदम फ्रेशली, लाइफ फुल ऑफ जेस्ट आई एम लिविंग। आई एंजॉय माई लाइफ इन ईच एंड एवरी वे। क्या बात है डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि एक बार ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आज उनको 16 साल हो गए हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, लेकिन हम कई बार ये सुनते आते हैं कि 5-6 साल में भी वापस कैंसर के सेल्स शुरू हो जाते हैं। ये क्या हकीकत है? जब कैंसर का निदान होता है तो कौन से स्टेज पे कैंसर है जी, वो बहुत ज़रूरी है कि जानना चाहिए। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पहले, ऑपरेशन के पहले सब टेस्ट करते हैं। जी। हमको पता है कैंसर कितना प्रमाण में है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, या इससे भी कम है, या काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैल है, चुका है, जी। बगल की गांठों में फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है। यदि कैंसर खाली स्तन के अंदर है और 2 सेंटीमीटर या उससे कम है तो क्योर होने की चांसेस समझो 95%। ओके, वो कम्प्लीटली क्योरेबल। हाँ। मतलब आगे जाके कुछ सालों के बाद भी उसका वापस आना ज़रूरी नहीं है? नामुमकिन है। ओके। अच्छा, दूसरा, यदि 2 से 5 सेंटीमीटर, जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं, तो उसके अंदर क्योर रेट थोड़े कम होते हैं, समझो 85 to 90%। ओके। अच्छा, यदि ये गांठें कैंसर बड़ा है और बगल की गांठों में गया है जी। तो फिर उसको हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 3। तो ये जो महिलाएं हैं कि Stages, जिनके जी। अंदर कैंसर या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या गांठों में गया है, तो इन महिलाओं को कुछ आगे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कैंसर्स हो सकता है 15 या 20% स्त्रियों में और आगे बढ़े। उसके लिए हम लोग उनको कीमोथेरेपी जैसे दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ देते हैं 6 महीने तक। ओके, आफ्टर द ऑपरेशन। ये कंसेप्ट ये है कि यदि कैंसर ब्रेस्ट से बाहर चला गया है जी। तो दवाइयों से उसका शरीर की कोई भी हिस्से में वो माइक्रोमेटास्टेसिस, बहुत फ्यू कैंसर सेल्स होते हैं, उनको हम मार सकते हैं। ओके, तो वो दवाइयाँ कब तक लेनी होगी उनको? नॉर्मली कीमोथेरेपी जब हम कहते हैं तो 6 महीने तक, 6 महीने तक। अप्रॉक्सीमेटली 6 months वी गिव। जी बिल्कुल। तो ये सब अर्ली कैंसर बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ दी है आपने कि सेल्फ एग्जामिनेशन कितना ज़रूरी है। और मिसेस पॉलोमेशा, आप भी स्टूडियो पर आए और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, बढ़ाया है उनका हौसला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, मिसेस पॉलोमेशा हमारे समाज के लिए, हमारे कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए एक उदाहरण है।
जो लोग ये सोच के डर जाते हैं कि उन्हें कैंसर है तो उन्हें मौत ही मिलनी है, नहीं, ये बात गलत है। यदि आपका विल पावर स्ट्रांग है, यदि आपके फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है आपके साथ, और यदि आपके डॉक्टर्स के सही एडवाइस है आपके साथ, तो आप कैंसर तो क्या किसी भी रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जी से मिलना चाहते हैं या उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा पता है डॉक्टर अशोक मेहता, BSES MG हॉस्पिटल, मैनेज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज, GHRC, अपोजिट रेलवे स्टेशन एंड बस डेपो, SV रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400058। हमारा फोन नंबर है 022-267-14000 और 022-6648-7570। दोस्तों, जाते जाते मैं अपनी फीमेल फ्रेंड से यही कहना चाहूंगी कि महीने में कम से कम एक बार मिरर के सामने खड़े रहकर अपने आप को चेक करें, अपने ब्रेस्ट को चेक करें, और अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज नजर आए तो डॉक्टर के पास जाकर पूरा चेकअप कराएं। अर्ली डिटेक्शन से आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकती हैं। तो रहे आप हमेशा खुशहाल और स्वस्थ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर। This sound is a sacred sound.